आ जाओ। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद। सब कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, जिंदाबाद। लड़ेंगे लड़ेंगे दुनिया भर के मेहनत करो। माननीय हाईकोर्ट का फैसला लागू करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो। काम पक्का नहीं चलेगा, नौकरी कच्ची काम पक्का नहीं चलेगा। कम पैसे का रोजगार बंद करो। 12 फरवरी को क्या होगा? पहले तैयार जाम होगा। 12 फरवरी को क्या होगा? तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, तमाम कच्चे मुर्दाबाद। उच्च न्यायालय के 31 दिसंबर के आदेशों को लागू न करने वाली सरकार मुर्दाबाद। तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो। पक्का काम कच्ची नौकरी नहीं चलेगी, पक्का काम कच्ची नौकरी नहीं चलेगी। पूरा काम चौथे हिस्से का वेतन नहीं चलेगा, पूरा काम आधा वेतन नहीं चलेगा। माननीय हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करो। माननीय हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसलों को लागू न करने वाली सरकार मुर्दाबाद। उसको शिद्दत के साथ देखना एक बार। 91 में देश ने जन कल्याण की नीतियां छोड़ी थी, आज से 35 साल पहले। उसके बाद जब 1.25 करोड़ जनसंख्या थी हरियाणा की, 1.25 करोड़, आज 3 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है हरियाणा की, 2 गुने से भी ज्यादा। एक भी पद किसी भी महकमे में नया नहीं बनाया सरकार ने। जितने पद 1.25 करोड़ की जनसंख्या में थे, उतने ही पद 3 करोड़ की जनसंख्या में है। और इसी का परिणाम है कि 5 गांव में एक पटवारी है और 1 स्कूल की 10 क्लासों में एक मास्टर है और 3200 लोगों की जनसंख्या पे एक सफाई कर्मचारी है। और लाइनें जो है वो जनता के सहयोग से राम भरोसे चलने को मजबूर है। नया पद नहीं बनाया। किसने बनाना था भाई? ये सरकार के आंकड़े हैं, मेरे नहीं है, कि 800 पे अगर एक पुलिस वाला नहीं होगा तो देश की आंतरिक सुरक्षा संभव नहीं है। अगर 400 लोगों पे एक सफाई कर्मचारी नहीं होगा तो देश स्वस्थ नहीं रह सकता। ये सरकार के पैमाने हैं, कितने जनसंख्या पे, कितने बच्चों पे, कितने मास्टर, कितने पटवारी, कितने डॉक्टर रहेंगे। वो अपडेट नहीं है। जो अपडेट है 6 लाख, वो भरे नहीं है। 6 लाख तो और पद बढ़ते हैं जो बनाए नहीं गए। जो बनाए हैं वो खाली पड़े हैं और जो भरे गए हैं उसमें 2 लाख कच्चे कर्मचारी हैं और उनके 2 लाख तरह के नाम है। ये ठेके का है, ये डीसी रेट है, ये HKRN में है, ये पता नहीं किस स्कीम में आ गया है, ये गेस्ट है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल है। जितनी तरह की वैरायटियां पैदा कर दी समझ से बाहर है। हम बार बार यही कह रहे थे, पद सृजित सरकार ने करने, कर्मचारी ने नहीं। भर्ती का तरीका सरकार ने तय करना है, बेरोजगार ने नहीं। और उसी लाइन को अब कोर्ट ने भी कहा है।
आप श्रम कर्मचारी संघ की लड़ाइयों की बदौलत 1993 में कच्चे से पक्का करने की नीति बनाई थी सरकार ने, फिर 96 में बनवाई थी, फिर 2003 में आप लोगों ने बनवाई थी और 2011 में आप लोगों ने 3 दिन की हड़ताल करके कच्चे से पक्का करने की पॉलिसियां बनवाई थी। अब सरकार ने वही कहा है, इन 4 पॉलिसियों के नियमों में जो कच्चा कर्मचारी पक्का हो सकता है उसको इन 4 पॉलिसियों में पक्का करो, और जो इन पॉलिसियों में पक्का नहीं होता और उसको 10 साल हो गए काम करते हुए, 31 दिसंबर 2025 कट ऑफ डेट दिया कोर्ट ने। 31 दिसंबर 2025 को जिसको 10 साल हो गए, जो 4 नियमों में आते हैं, 4 पॉलिसियों में आते हैं, उनको इन पॉलिसियों में पक्का करो, और जो इनमें नहीं आते उसके लिए आज एक नई अलग पॉलिसी बना के उसको भी पक्का करो। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोर्ट कह रही है। ये कोर्ट ने सरकार को 2 महीने का टाइम दिया है, इनको पक्का करो। श्रम कर्मचारी संघ का इसमें क्या कहना है? हमने पहले भी लड़के नीतियां बनाई हैं जो 2 साल, 1 साल में 240 दिन काम करता है और ऐसा 2 साल करता है, उन सबको पहले भी पक्का किया गया, पहले भी पॉलिसियां बनी है। आज भी नई पॉलिसी ऐसी ही बनाई जाए कि उसके अंदर 2 साल वाले सारे पक्के हो जाएं। पद सर्जित सरकार बहाने बना रही है, पद सर्जित नहीं है। किसने करने हैं? कोर्ट ने कहा ये लोगों ने नहीं करने, ये गलती तेरी है, सजा बेरोजगारों को, कच्चों को है। पद सर्जित करो, अगर पद सर्जित नहीं है तो पद सर्जित करो। फिर कहते हैं योग्यता नहीं है, कि जब वो कच्चा काम कर रहा है, वही काम कर रहा है तो योग्यता है। वो काम कर रहा है, शिद्दत से कर रहा है, पूरा कर रहा है। जब उसको पक्का करके 2 रुपए देने की, सेवा सुरक्षा देने की बात आती है, तब योग्यता कहां भाग जाती है उसकी। ये बहानेबाजियां ये नहीं चलेंगी, हमें पता है। अभी कोर्ट ने परसों भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने समान काम समान वेतन का, 2016 का भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है समान काम समान वेतन का, 2017 का अपने ही हरियाणा के कुरुक्षेत्र के मैस वर्कर का फैसला है पक्के करने का। लागू तो नहीं है ना, लागू तो नीलम रानी केस भी नहीं है आज तक। उसका नेगेटिव पक्ष तो कर दिया, पॉजिटिव पक्ष आज तक लागू नहीं है। सरकार के पास बहाने बहुत हैं, तरीके बहुत हैं। क्या तरीके? अभी सिंगल बेंच, एक जज ने चंडीगढ़ में फैसला सुनाया है। सरकार को करना हो तो बड़ा अच्छा तरीका है, अब वो डबल बेंच में या सुप्रीम कोर्ट में जा खड़ी होगी टाइम पास के लिए। आज हमने ये लड़ाई इसी बात के लिए शुरू की है कि ये अकेली कोर्टों की लड़ाई नहीं है, हम सड़क पे भी लड़ेंगे और पक्के होने तक लड़ाई रखेंगे। एक एक कच्चा कर्मचारी पक्का जब तक नहीं होता, कोर्ट के साथ साथ सड़कों की लड़ाई भी है। ये आप सब लोग इसके लिए आए हो, कोर्ट आपके साथ है, सारे के सारे तर्क और तथ्य आपके साथ हैं। अब इसमें दूसरी एक बात सुनिए, सरकार का और सरकारी यूनियनों का चरित्र देखिए आप। ये फैसला भी HKRN को पक्का नहीं कर रहा, वो कह रहा है वो इससे बाहर है, कोर्ट के फैसले से भी बाहर है। हम शुरू वाले दिन से कह रहे हैं HKRN को समझ ले साथी, शिद्दत के साथ समझ ले, नहीं तो ये दिक्कत बहुत करेगा। अभी समस्या क्या आ रही है? प्रधान जी पोर्टल नहीं चल रहा, HKRN सेवा सुरक्षा देने की कह रहा है, उसमें 30 तरह के डॉक्यूमेंट्स मांग लिए, वो कर्मचारी से मांग लिए, बेचारा कर्मचारी कहां से लेके आएगा? हमारा सवाल इससे अलग है, बिल्कुल अलग है इससे। HKRN क्या मांग रहा है क्या नहीं मांग रहा है वो जाए बाढ़ में, हमारी कोई मांग नहीं है उसके पोर्टल चलने की, ना चलने की, ठीक चलने की, गलत चलने की। क्यों नहीं है?
कभी HKRN के डॉक्यूमेंट्स तो पढ़ लो, उसके कागज तो पढ़ लो, वो जब बनाया था। मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के बयान तो सुन लो। वो खुद कह रहा है कि ये हरियाणा कौशल रोजगार लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है, ये सरकारी नहीं है। ये ठीक ओला और उबर जैसी एक प्राइवेट कंपनी है, जिसके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है, पर ये बला दुनिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी, ये ट्रांसपोर्ट कंपनी बनी हुई है। HKRN के पास कोई मैन रिसोर्स नहीं है, वो आम जनता का शरीर और कौशल सस्ते में खरीद के किसी को भी बेचता है, जो भी बाजार में आ जाए। लेबर चौक है ना अपना, खड़े होते हैं ना मजदूर लेबर चौक पे, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, लेबर चौक है ये। इस लेबर चौक में जिसको मिस्त्री चाहिए HKRN मिस्त्री दे देगा, मजदूर चाहिए मजदूर दे देगा, इलेक्ट्रीशियन चाहिए इलेक्ट्रीशियन दे देगा, एक दिन के लिए चाहिए एक दिन के लिए दे देगा, 10 दिन के लिए चाहिए 10 दिन के लिए दे देगा। ये एक आदमी उपलब्ध करवाने वाली वही लेबर चौक की कंपनी है। इस पे कोई सरकारी नियम कायदा कानून लागू नहीं होता। ये पोर्टल चलेगा तो भी कोई पक्का नहीं होगा। HKRN खुद कच्चा है, HKRN के मालिक खुद कच्चे हैं, वो किसी को पक्का कैसे कर देंगे? तो उसके चक्कर में मत पड़ो, उल्टा धोखा हो गया आपके साथ। जिन लोगों ने HKRN में जाने की सलाह दी थी, अब सरकार ने कह दिया ये पक्के होने की लाइन में। कितना बड़ा धोखा किया है हमारे कर्मचारियों के साथ उन यूनियनों ने और सरकारों ने। हमारी मांग है 2 साल की नौकरी वाले सारे पक्के हों, सरकार के मस्ट्रोल पे आए और ये HKRN भंग किया जाए। समस्या यहां तक भी नहीं है, समस्याएं बहुत बड़ी है। हरियाणा प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा पैसे कमा के खजाने में भरता है, सबसे ज्यादा। आपका प्रदेश, आप जो काम करते हो, जो नौकरियां दिहाड़ी मजदूरियां करते हो, उसके बदौलत देश को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। पर कैपिटा इनकम में हरियाणा सबसे ऊपर है। और हमारी तनख्वाहों के मामले में बात करें तो क्या 8वां वेतन आयोग नहीं बिठाएंगे हम? क्यों नहीं बिठाओगे भाई? खजाना हम भर रहे हैं, उसको बांटने के टाइम 8वां वेतन आयोग नहीं बिठाओगे क्या? जो सेंटर वाला कर देगा, सेंटर वाला तो एवरेज करेगा, हरियाणा तो ऊपर है सबसे, हम सबसे ज्यादा काम करते हैं, हम एवरेज वाला क्यों लेंगे? अंतरिम राहत की बात है, उसमें कैशलेस की बात है। हम ये कह रहे हैं ये जितने सरकारी अस्पताल है ना, इनको प्राइवेटों से अच्छा बना दो, इनमें डॉक्टर दे दो, इनमें मशीनें दे दो, इनमें दवाइयां दे दो। हमें जाना ही क्यों पड़े प्राइवेट? और सिर्फ कर्मचारी को क्यों, आम जनता के लिए भी करो। फिर भी अगर जाना पड़े तो कैशलेस होनी चाहिए चीजें, ये हमारी मांग है इसके अंदर। या अभी तक तो LTC के 20-23 के पैसे बकाया है साथियों पे, उसकी मांग है हमारी। हम क्यों हड़ताल पे जा रहे हैं और क्यों आज यहाँ आके बैठे हुए हैं, उसके लिए शांति के नाम से, नियम का नाम है शांति, बड़े सुंदर सुंदर नाम मिलेंगे। जो परमाणु ऊर्जा है, जिससे परमाणु बम बढ़ता है, सुना है आपने परमाणु बम? आज तक 2 ही परमाणु बम डाले गए हैं, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी जापान में। पूरे देश का मलबा बना दिया था उन्होंने। आज तक वहां पैदा होने वाले बच्चे लंगड़े लुल्ले अंधे काने बिना हाथ पैर के पैदा होते हैं। इतना खतरनाक है इसका रेडिएशन। आज से 12 साल पहले सुनामी आई थी, आपको याद होगा, अपने देश में भी आई थी। समुद्र के किनारे दूर तक पानी की मार थी। जापान में भी आई थी। जापान उस परमाणु से बिजली बनाता था, एनर्जी बनाता था वहां पे। वो उसके कारखाने डैमेज हो गए थे, उसकी लीकेज, वो जो लीक हुई, ये अपने गोरखपुर में भी वही बन रहा है।
वो जो लीक हुई वो आज तक काबू नहीं आई है। 7 लाख करोड़ का नुकसान था वहां उसका, 7 लाख करोड़ का नुकसान जो उस लीकेज ने किया है। और अपने भोपाल गैस 83-84 वाली हम आज तक नहीं भूले हैं, आज भी उसके असर है वहां पे। ये तो तब तक की बात थी जब तक परमाणु ऊर्जा सरकार के हाथ में थी। हम मानते थे वो कुछ कंपनसेशन करेगी, कुछ संभाल करेगी, उनकी रिपेयरमेंट रखेगी, लीक नहीं होने देगी, क्योंकि उसका मकसद जन कल्याण है। अब वो सारी की सारी न्यूक्लियर पावर न सेठों के हाथ में दे दी, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। वो बनाएंगे उससे जो कुछ बनाएंगे, और उनका मकसद लाभ कमाना है। पूरा देश सड़क के मर जाएगा उस लीकेज में, उनको उसके बदले में कुछ नहीं देना है, 1500 करोड़ रुपए देने हैं। ये कितना खतरनाक बिल है। बिजली संशोधन बिल आ रहा है। आप जिस मोटर का बिल, खेत की मोटर का कह रहा हूं मैं, 200, 300, 400 या 750 रुपए भरते हो ना, अब 15 पैसे एक यूनिट का बिल किसान को आता है, 15 पैसे। वो 10 रुपए होने वाला है। आप सोच लेना वो कितने से गुणा होने वाला है, कितने से गुणा होने वाला है। 15 पैसे वाला वो 600 गुना महंगा होगा, 600। 1 रुपया जहां आता था वहां 600 रुपए बिल आया करेगा। वो बिल पास हो रहा है। आपके घर की बिजली आप नहीं ले पाओगे, कूलर नहीं चला पाओगे। कूलर इतना आपके घर को ठंडा नहीं करेगा जिससे ज्यादा उसका बिल आपकी गर्मी निकाल देगा। उस बिल का विरोध करने के लिए हम 12 तारीख को हड़ताल कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर, ये जो मीटर लगे हैं ना, इनमें चिप डलेगी और आपके पैसे खत्म होते ही लाइट कट। और रात के रेट ज्यादा है, दिन के रेट कम है। अब आपका चलता हुआ कूलर, पंखा, एसी रात को 3 बजे कट मार देगा, बैलेंस खत्म। और अब अगर रिचार्ज कराओगे तो महंगा है, दिन में 11 बजे कराओगे तो सस्ता है। समझ पा रहे हैं हम क्या होने जा रहा है हमारे साथ? और उसके रेट जो हम वैसे भी वहन नहीं कर पाएंगे, उसका विरोध करने के लिए आप लोग यहाँ आए हो। और आज जो नोटिस दोगे 12 तारीख की हड़ताल का, एक एक आदमी को अगर हमने इसमें नहीं जोड़ा तो ये बीमा भी हमारे हाथ से गया। बीमा, भविष्य की सुरक्षा के लिए हर घर में बीमा होगा, है कि नहीं है? बच्चों का, पत्नी का, खुद का, कारोबार का, गाड़ी का, मोटरसाइकिल का बीमे करवाते हैं। अपने सेहत का, स्वास्थ्य का बीमा करवाते हैं हम। वो बीमा 100 का 100 विदेशी पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। सरकार का कोई लेना देना नहीं है, ना दखल है। वो जो मर्जी रेट ले, वो आपको सुविधा दे या ना दे। वो बीमा जब देना होता है, आप बीमार हो, वो भाग सकते हैं और वो भागते रहे। पहली बार नहीं हो रहा ये। वो 100 का 100 बेच दिया है। एक विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, सारी की सारी शिक्षा पहले तो शिक्षा नीति में बेच दी थी, अब यहाँ खत्म की जा रही है, क्लबिंग की जा रही है। 2-3 महकमों का एक बना के बंद किए जा रहे हैं। इस चीज को समझने के लिए हड़ताल है। और एक एक टीचर तक अगर हम नहीं पहुंचे तो ये शिक्षा नीति, शिक्षा अधिकार बिल और आज के अखबार में और पढ़ लेना भाई। मनरेगा खत्म कर दिया, काम का अधिकार। आप लोगों की लड़ाई से, आप लोगों की लड़ाई से, इस दरी की लड़ाई से, सर्व कर्मचारी संघ और CITU के सहयोग से आपने 6 और 8 में 3 अधिकार लिए थे। 3, मनरेगा, काम का अधिकार, मजदूरी का अधिकार खत्म कर दिया। दूसरा हमने लिया था RT, राइट टू एजुकेशन का अधिकार, 8वीं तक सबको एक जैसी फ्री शिक्षा का अधिकार। और तीसरा हमने लिया था खाद्य सुरक्षा, सबको भरपेट खाना मिलने का अधिकार। उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कामरेडों के सहारे चल रही थी।
आप लोगों के मूवमेंट अच्छे थे, जिसकी बदौलत ये 3 हक, 3 मूलभूत अधिकार संविधान में आप लोगों ने जड़वाए थे। मनरेगा को खा गए। आज का अखबार पढ़ लेना कि खाद्य सुरक्षा और राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी सुधार करेंगे। समझ रहे हो सुधार को? ये दोनों भी खत्म करेंगे। आपकी लड़ाइयों से ली हुई चीजें, हमारे खून पसीने से ली हुई चीजें, हमारे द्वारा भरे गए खजाने से चलने वाली चीजें पूंजीपतियों के हवाले करने की तैयारियां हैं। अगर हम नहीं चेतते, एक एक आदमी तक नहीं पहुंचते हैं, तो ये इनको भी वापिस कर लेंगे। मनरेगा को भी समझने की जरूरत है। काम तो मांग रहा है ये देश, मनरेगा में क्या मांग रहा है भाई? मजदूर क्या मांग रहा है? वो कह रहा है कि इस देश की तरक्की में मैं भी योगदान दे दूं, मेरे को काम दे दो, मैं इस देश का काम कर दूं। या कुछ और मांग रहा है? वो काम मांग रहा है और काम नहीं दिया जा रहा है। सबसे खतरनाक 4 लेबर कोड आप लोगों ने लड़के 29 बार, जैसे अब 12 तारीख की हड़ताल है ना, ऐसे ही आपने लंबी लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं। धरने प्रदर्शन किए, ज्ञापन दिए, लाठीचार्ज हुए, सड़कों पे चले, गर्मी सर्दी सही हड़तालें दी। 2, 3, 4 बार की हड़ताल के बाद, मारने पीटने के बाद एक श्रम कानून मिला आपको, एक श्रम कानून। फिर दूसरे के लिए वही तरीके रहे, हमारे पूर्वजों के रहे। 100 सालों में लड़के 29 श्रम कानून कमाए हमने, 29 श्रम कानून कमाए। वो श्रम कानून जो इंटर्नशिप पे पूरी तनख्वाह देते थे, और जो भूप जी बता रहे थे ना अभी, इंटर्नशिप की बात है। इंटर्नशिप समझते हो? फ्री में काम करवाएंगे। इंटर्नशिप समझते हो? मुफ्त में सरकार का काम करना है, इंटर्नशिप कहते हैं उसको। और उसके लिए 139 लोग चाहिए और 3,500 आए हुए कि मुफ्त में काम ले लो। शायद कल कोई बात बन जाए, कल शायद कहीं लग जाए, शायद ये एक्सपीरियंस काम आ जाए, इस उम्मीद में। कितने मांगे थे? कितने मांगे थे? 100 कितने फार्म आए? 3,500। किस काम के लिए? मुफ्त में काम करने के लिए। हालात समझ सकते हो आप? ये फतेहाबाद की बात है, बिजली बोर्ड की, आज की। कर रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट चेक, उनको डरा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं, लठ भी मार रहे हैं, कागजों में गलती भी निकाल रहे हैं। किस काम के लिए पता है? मुफ्त में काम करवाने के लिए। सोच सकते हैं हम कहां पहुंच गए हम? अगर हम ये 29 श्रम कानूनों को जो सरकार खत्म कर रही है, 4 लेबर कोड लेके आ रही है, क्या बदला उसमें? अगर हम नहीं समझ पाए तो दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी। उसमें वो हर चीज के लिए कि सर इसको वर्दी नहीं मिली, ये गर्मी में मरता है, ये बिजली के खंभे पे चढ़ता है, इसको करंट लग सकता है। नगर पालिका का कर्मचारी डिवाइडर के साथ झाड़ू लगा रहा है, इधर से ट्राला आ रहा है, उधर से ट्रक आ रही है, इसकी जिंदगी को खतरा है, इसको जो है रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए। जो आपने लड़ झगड़ के बच्चों के लिए पढ़ाई का खर्च मिले, दवाई का खर्च मिले, सुरक्षा के इक्विपमेंट मिले, बुढ़ापे की पेंशन मिले, ये है 29 श्रम कानून जो जीते थे आप लोगों ने, जो खत्म किए जा रहे हैं। उसकी जगह हर मामले में वेतन बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, कच्चा रखना है, पक्का करना है, जो ये आप लड़ाई लड़ रहे हो, एक 4 लाइन की समेट दिया। नियोक्ता की मर्जी, समझते हो इस शब्द को? नियोक्ता की मर्जी, 3 शब्द है। नियोक्ता होता है नौकरी लगाने वाला, प्राइवेट कंपनी का मालिक, ठेकेदार या सरकार कोई भी आ गया, जो आपको काम देता है, जो आपको काम पे लगाता है, जो आपको मजदूर रखता है, नौकर रखता है, कर्मचारी रखता है, वो है नियोक्ता। और उससे अगले शब्द नियोक्ता
की मर्जी। कितने लोग शहीद हुए थे हमारा संविधान बनाने के लिए, एक बार सोच के देखो। याद करो भगत सिंह को, याद करो अंबेडकर को, नेहरू को, गांधी को, पटेल को, याद करो सेलुलर जेल में सड़े हमारे कितने स्वतंत्रता सेनानियों को। यहाँ अपने अगरवा में हजारों लोगों के ऊपर बुलडोजर चला दिया था 1857 में, अपने बिल्कुल नजदीक। उन लोगों के खून की बदौलत हमें जो संविधान मिला था, जो कहता था किसी की मर्जी नहीं चलेगी, उस संविधान को दरकिनार करके 4 लेबर कोड क्या कह रहे हैं? नियोक्ता की मर्जी। वो काम करवा के दिहाड़ी दे ना दे, नियोक्ता की मर्जी। पक्का करे ना करे, नियोक्ता की मर्जी। कैशलेस दे ना दे, नियोक्ता की मर्जी। पेंशन दे ना दे, नियोक्ता की मर्जी। 2000 दे, 10,000 दे, नियोक्ता की मर्जी। समझ पा रहे हैं हम ये लेबर कोड कितने खतरनाक है? आप बोल नहीं सकते, आप लड़ नहीं सकते, आप यूनियन नहीं बना सकते, आप हड़ताल नहीं कर सकते, आप मांग नहीं कर सकते। ये है 4 नए श्रम कोड जो हमें दोबारा गुलाम बनाने की ओर लेके जा रहे हैं। उसके खिलाफ है ये हड़ताल। और अगर हम चूक गए, एक एक आदमी तक, एक एक सीट तक नहीं पहुंचे, भगत सिंह के आह्वान को याद करने की जरूरत है। भगत सिंह ने कहा था किसी पिस्तौल या तलवार की जरूरत नहीं है। आज जरूरत है इन मजदूर, किसान और कर्मचारियों को एक एक गली, एक एक कुच्चे, एक एक सीट, एक एक कर्मचारी के पास जाने की, उसको समझाने की और इस लड़ाई में उतार देने की कि नियोक्ता की मर्जी से नहीं, इस देश के मजदूर, किसान और कर्मचारी की मर्जी से देश चलेगा। इस बात पे लेके आने के लिए ये हड़ताल है। तो साथ इन चीजों को शिद्दत के साथ, पेंशन की लड़ाई कितनी बड़ी है बुढ़ापे के सारे की, लेकिन जा कहां रही है? नियोक्ता की मर्जी। इस नियोक्ता की मर्जी को समझिए। स्कूल बंद हो रहे हैं, नियोक्ता की मर्जी। अस्पताल बंद हो रहे हैं, नियोक्ता की मर्जी। समझ पा रहे हैं हम? पानी के लिए का एक भी कर्मचारी की जरूरत नहीं है हमें, एक भी, चाहे वो सिंचाई का या पब्लिक हेल्थ का है, वो हम काम चला लेंगे। ये जो इंटर्नशिप वाले हैं और मशीनों से हम कहां जाएंगे, पेट कैसे भरेंगे, बड़ा सवाल है। तो साथियों, इसको बड़ी गंभीरता से लेना है। एक एक साथी, आज तारीख है 19 और हमारी हड़ताल है 12 तारीख को। बीच में दिन है हमारे पास 24। एक भी दिन और उसका एक भी मिनट खराब ना हो जाए हमारा। अभी हमने क्या करना है, एक रूट चार्ट भी हमने बनाया है। आज से, आज के प्रेस नोटों के बाद आज घर जाके कमेटियां अपना होमवर्क करेंगी। कल किस महकमे में, किस गांव में, किस दफ्तर में जाके पर्चे बांटेंगे, बाल पोस्टर लगाएंगे और लोगों से अपील करेंगे, चंदा करेंगे, हड़ताल का आह्वान करेंगे। ये काम हम लोगों को 31 तक करना है। 31 तारीख तक, 31 जनवरी तक एक भी स्कूल, एक भी अस्पताल, एक भी ऑफिस, चाहे नगर पालिका है, चाहे बिजली है, चाहे मैकेनिकल है, कोई भी, चाहे डीसी ऑफिस है, तहसील ऑफिस है, एसडीएम ऑफिस है, या भट्ठे के मजदूर है, चाहे खेत में बैठे हैं, चाहे किसान है, इन 12 दिनों में हर सीट तक पहुंचना है हमने। बना लो अपनी प्लानिंग।